सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण में जानेंगे पुनरावृत्ति प्रक्रिया में पद परिचय। पद परिचय क्या है? तो आइए जानते हैं क्या है पद परिचय। वाक्य में शब्दों के प्रयुक्त होने पर शब्द जो है वो पद कहलाते हैं। वाक्य में शब्द नहीं पद होते हैं। वाक्य में प्रत्येक पद के स्वरूप तथा अन्य पदों के साथ उसका संबंध बताने की क्रिया को पद परिचय कहते हैं। पद परिचय का अर्थ है वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना। पद देखिए क्या होता है, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है तब वह क्या कहलाता है? पद। उदाहरण के लिए देखिए, राम पत्र पढ़ना, ये क्या है? शब्द हैं। राम पत्र पढ़ता है, राम ने पत्र पढ़ा। इन दोनों वाक्यों में अलग अलग ढंग से प्रयुक्त होकर राम पत्र और पढ़ता है क्या हो गए हैं? पद बन गए हैं। पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय जो है वो हम देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। संज्ञा, तीनों भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध। विशेषण, विशेषण के भेद, लिंग, वचन और उसका विशेष्य। क्रिया के भेद, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, धातु, कर्म और कर्ता का उल्लेख होना चाहिए। क्रिया विशेषण का भेद तथा जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसका उल्लेख होना चाहिए। समुच्चय बोधक भेद, जिन शब्दों या पदों को मिला रहा है उनका उल्लेख आवश्यक है। संबंध बोधक भेद, जिसके साथ संबंध बताया जा रहा है उसका उल्लेख होना चाहिए। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक हर्ष, भाव, शोक, घृणा, विस्मय, इनमें इन चीज़ों का उल्लेख भी होना चाहिए। पद परिचय। अब देखिए, संज्ञा, संज्ञा के भेद, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और इसमें क्या क्या होना चाहिए? लिंग, वचन, कारक, क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्म। सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। लिंग, वचन, कारक, क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्म। विशेषण में क्या क्या आएगा? विशेषण के भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक, अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। लिंग, वचन और विशेष्य। क्रिया के भेद, लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य, क्रिया का कर्ता कौन है, क्रिया का कर्म कौन है। क्रिया विशेषण में क्या आएगा? क्रिया विशेषण के भेद, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और कौन सी क्रिया से संबंध है। संबंध बोधक में आएगा संबंध बोधक के भेद, किस संज्ञा सर्वनाम से संबंध है। समुच्चय बोधक में समुच्चय बोधक के भेद, समानाधिकरण और व्याधिकरण। विस्मयादि बोधक में भाव, हर्ष, क्रोध, घृणा, हिंसा, उत्साह, ग्लानि, विषाद, आश्चर्य आदि आएंगे। और निपात में क्या होगा? निपात, अवधारक। पद परिचय कैसे पहचानते हैं? सबसे पहले आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, अवधारण, निपात, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। उसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप पहले उनकी परिभाषाएं देखेंगे, उसके बाद उनको पहचानेंगे। अगर रेखांकित शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी, भाव, जाति आदि के बारे में बताता है तो वह क्या है? संज्ञा। रेखांकित शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर शब्द का प्रयोग, जैसे मेरा, मैं, तुम, तुम्हारा, वह, उसका आदि शब्द है तो वह क्या है? सर्वनाम। अगर रेखांकित शब्द किसी वस्तु, स्थान, पशु आदि की विशेषता बता रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि वह है विशेषण, कि वह कैसा है, लंबा है, सुंदर है, डरावना है। रेखांकित शब्द वाक्य में जो क्रिया है उसकी विशेषता बताता है तो वह क्या है? क्रिया विशेषण। जैसे क्रिया कब हो रही है? कल, अभी, दिन भर। क्रिया कैसे हुई? चुपचाप, अवश्य, तेजी से। क्रिया कहाँ हो रही है? अंदर, ऊपर, आसपास। क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है? कम, पर्याप्त, ज़्यादा। अगर रेखांकित शब्द किसी दो या अधिक संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध दर्शाता है तो वह संबंध बोधक अव्यय है। जैसे के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर। रेखांकित शब्द किसी दो वाक्यों के बीच का संबंध दर्शाता है तो वह समुच्चय बोधक अव्यय है।
जैसे अतएव, इसलिए, लेकिन। अगर रेखांकित शब्द किसी विस्मय, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि भावों को प्रकट करता है तो वह विस्मयादिबोधक अव्यय है, जैसे अरे, वाह, अच्छा आदि। रेखांकित शब्द किसी बात पर ज्यादा भार दर्शाता है, जोर देता है किसी चीज पर, तो वह क्या है? निपात, जैसे भी, तो, तक, केवल, ही। हिंदी भाषा में कई शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग अनेक शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के रूप में किया जाता है। पद परिचय कौन सा शब्द है उस पर नहीं, बल्कि बाकी में कहाँ इस्तेमाल हुआ है उस पर आधारित है, क्योंकि एक ही शब्द के अलग अलग पद परिचय हो सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एक, मुझे एक पेन दो, क्या है? विशेषण। एक को तो जाना पड़ेगा, ये क्या है? सर्वनाम। एक तो झूठ बोलते हो और माफी नहीं मांगते, ये क्या है? क्रिया विशेषण। अच्छा, अच्छे की मित्रता करनी चाहिए, क्या हो गया? संज्ञा। पार्थ अच्छा लड़का है, विशेषण। मुझे पहाड़ों में घूमने में अच्छा लगता है, ये क्या है? क्रिया विशेषण। क्या, बाजार से क्या लाना है? सर्वनाम हो गया। और तुम क्या चाहते हो? क्रिया विशेषण। क्या, बाजार से क्या लाना है और तुम क्या चाहते हो? क्या हो गया? सर्वनाम और क्रिया विशेषण। चाहे, चाहे तुम कुछ भी करो, काम होना चाहिए, समुच्चय बोधक। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं तुम्हें बुरी ही लगती हूँ, क्रिया विशेषण। आप मत जाओ, सर्वनाम मध्यम पुरुष। तुम आप ही काम कर लो, निजवाचक सर्वनाम। कोई अंदर आ रहा है, सर्वनाम। काम करने के लिए कोई काम वाली चाहिए। कौन आया है? सर्वनाम। कौन बच्चा शैतानी कर रहा है? विशेषण। अवकाश में जाना कौन कठिन है? क्रिया विशेषण। कुछ भी खा लो, सर्वनाम। मुझे कुछ लड़के चाहिए, विशेषण। कुछ खा लो, क्रिया विशेषण। वह घर मेरा है, विशेषण। वह मेरा घर है, सर्वनाम। रेखांकित पदों के परिचय को कैसे हम जानेंगे और कैसे बताएंगे? यहाँ पर वाक्य दिया है, आज समाज में विभीषणों की कमी नहीं है। रेखांकित जो पद है वो है विभीषणों, तो विभीषणों मतलब इसका मतलब होगा देशद्रोहियों। इसमें क्या है? ये संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। बहुवचन है, पुल्लिंग है, संबंध कारक है, क्या है? कारक की। रात में देर तक बारिश होती रही, देर तक क्या है? क्रिया विशेषण, कालवाचक। हर्षिता निबंध लिख रही है, लिख रही रेखांकित शब्द है, तो इसमें क्या होगा? क्रिया हो गई, संयुक्त क्रिया है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, धातु कौन सी है? लिख। और काल कौन सा है? वर्तमान। क्रिया का कर्ता क्या है? हर्षिता। और क्रिया का कर्म क्या है? निबंध लिख। इस पुस्तक में अनेक चित्र है, अनेक रेखांकित शब्द है, अनेक का पद परिचय होगा। विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक, बहुवचन, पुल्लिंग, विशेष चित्र। निर्धन लोगों की ईमानदारी देखो। निर्धन क्या हो गया? विशेषण। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। बहुवचन, पुल्लिंग, विशेष लोगों की संख्या, ये हो गई संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक। और लोगों की, लोग एक तो लोग है नहीं, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या हो गया? बहुवचन। पुल्लिंग, संबंध कारक। और कारक कौन सा है? की। ईमानदारी, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। कर्म कारक, देखो, क्रिया का क्या है? कर्म है। देखो क्या है? क्रिया है, कौन सी क्रिया है? सकर्मक। बहुवचन, धातु कौन सी है? देख। काल कौन सा है? वर्तमान। क्रिया का कर्म क्या है? ईमानदारी। यह पुस्तक मेरे मित्र की है, यह विशेषण सार्वनामिक हो गया और एक वचन हो गया स्त्रीलिंग। विशेष क्या होगी? पुस्तक। पुस्तक क्या है? संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्मकारक, क्रिया का कर्म। मेरे हो गया सर्वनाम, पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, संबंध कारक। मित्र की संज्ञा हो गई, जातिवाचक, एक वचन हो गया। पुल्लिंग, संबंध कारक। कारक की है, क्रिया से संबंध हो गया। और है क्या है? क्रिया है, वर्तमान काल है, एक वचन है। नेहा यहाँ इसी मकान में रहती है। नेहा क्या है? संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। नेहा रहना क्रिया की कर्ता है। यहाँ क्या है? क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसी क्या है? विशेषण है, सार्वनामिक। पुल्लिंग है, एक वचन है, विशेष क्या है? मकान। मकान में संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है।
पुल्लिंग है, एक वचन है, अधिकरण कारक है, कारक में। मकान रहना क्रिया का कर्म है। रहती है क्रिया है, कौन सी क्रिया है? सकर्मक। स्त्रीलिंग, एक वचन, अन्य पुरुष, वर्तमान काल, कर्तवाच्य। रहती है क्रिया की कर्ता, नेहा और कर्म मकान है। तो छात्रों, आज आपने जाना पद परिचय क्या है और पद परिचय के विषय में भी आपने विस्तार से जान लिया है। तो छात्रों, इसका अभ्यास कीजिए, पुनः अभ्यास कीजिए और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। इसी मंगल कामना के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।